नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए बिल्कुल स्पेशल क्लास आपके लिए, जो कि होने वाला है यूपी पीसीएल TG2 और यूपी एलिमेंट TG2 के जो आगामी एग्जामिनेशन है, बिल्कुल उसके लिए लाभप्रद होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके लिए थियरी क्लासेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि आप पहली बार वीडियोज पे आए हो तो आपको करना क्या है कि आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहां पे मल्टीपल वीडियोज मिल जाएंगे, वहां से आपको कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज का जो सेशन होने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आपको आंसर देना होता है। जो पिछला जो थियरी क्लासेस थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें आपने जो आपका प्रोसेस था आंसर देने का, आपने तरीका आई थिंक सही यूज किया है, बट आपका आंसर जो कि रॉन्ग आ रहा है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए हैं। उसको पहले हम देखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ जो आपका टॉपिक है जिसपे वो क्वेश्चन था, वो है आपका क्या, स्टार और डेल्टा कनेक्शन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल यहाँ पे सीखेंगे। तो यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। और जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको बेल आइकन दिखेगा, ठीक है, तो उस बेल आइकन को ब्लैक कर देना है। ठीक, जैसे आप उसे बेल आइकन को क्लिक कर देते हो तो मैं जैसे वीडियोस लेकर आता हूं आपके लिए, तो आपके पास वो वीडियोस जल्द से जल्द उसका जो है लिंक होता है पहुंच जाता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे, वहां पे बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में पहले हम बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया हुआ था, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपने ट्राई तो किया, बट उस प्रोसेस को हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप रॉन्ग कर रहे थे, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या था। आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप्स का था, ठीक है। आपका ये सर्किट था जिसमें आपके 4 रेजिस्टेंस क्या थे, कनेक्ट थे। 15 ओम, 10 ओम, 4 ओम और 6 ओम के कनेक्ट थे। और इन दोनों, ये जो नोड है और इनके ये जो नोड है, इनके बीच में जो ए और बी पॉइंट था, यहां पे आपको ए बी पॉइंट पे क्या करना था कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना था। तो अब देखिए आपको करना क्या है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आपको करना क्या होता है कि आपको दिए हुए सर्किट को पहले आप सोचिए, उस पे एक बार तर्क लगाइए कि इस सर्किट को हम किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम क्या करें कि इस सर्किट को हम ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, और ए और बी के बीच में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस सर्किट को आपको कुछ इस टाइप से मॉडिफाई कर लेना है, कुछ इस टाइप से ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस टाइप से ओपन करते हो, देखिए सी और डी पॉइंट है, ठीक है, तो सी और डी पॉइंट के जस्ट ऊपर देखिए 15 और 10 ओम है। ठीक है, अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे। अब बचेगा क्या आपका, क्या 6 और 4 ओम बचेंगे, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पैरेलल में दिख रहा है ना दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जब पैरेलल कंडीशन आ जाए, अर्थात कि यहाँ पे 15 पैरेलल 10 है और 6 पैरेलल 4 है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि अब इसके लिए हम क्या करते हैं, R1 और R2 निकाल लेते हैं भाई। मतलब इसकी जो वैल्यू है उसे R1 मान लेते हैं और इसकी जो वैल्यू आएगी उसे R2 मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पैरेलल को जैसे 15 इंटू 10 और 15 प्लस 10 कर देंगे तो 150/25 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ओम आ जाएगा आपका R1 की वैल्यू। अब यदि R2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 4/6 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 24/10, मतलब 2.4 ओम आपका R2 आ जाएगा। तो आपका जो ये सर्किट है, इसको हम जब क्या करेंगे, जब R1 R2 आ जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सीरीज सर्किट टाइप का हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सीरीज हो जाएगा तब जानते हो कि R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू जो दी हुई है 6 ओम और R2 की वैल्यू 2.4 ओम, उसको ऐड कर देंगे तो 8.4 ओम आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, कुछ इस टाइप से इसकी सर्किट बनेगी और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8.4 ओम आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेके चलते हैं आपको आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है दोस्तों स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन यदि आ जाए। जैसे यदि आपको क्वेश्चन जैसे अभी ये दिया हुआ था, बट वहां पे क्या हो जाए कि आपको स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करना हो, ट्रांसफॉर्मेशन
कनेक्शन करना हो तब हम कैसे करेंगे इजीली तरीके से। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी ना तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो मैं वीडियो लाया हूं, आज एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार आपने सीख लिया तो मैं बिल्कुल यहां पे दावा लगाता हूं कि आप कभी भी यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बिल्कुल आप छोड़ के नहीं आएंगे, उसे बिल्कुल बीट करके आएंगे, उसे जरूर करके आएंगे मित्रों। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि भाई स्टार कनेक्शन क्या होता है, उसके बाद डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उसके बाद इसके एकदम ट्रिक वाइज क्या करेंगे, इसके हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूं तो यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जी हाँ, इस जो टेक्निकल स्टडी ज्ञान है आपका, फैमिली आपका है, आपके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जुड़ जाइए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहां पे जाके जुड़ जाइए, दोनों जगह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द स्टार कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज द डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है कि इफ द थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट वन एंड ऑफ ईच इज कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ जंक्शन पॉइंट कॉल्ड स्टार पॉइंट, द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन स्टार। कहने का मतलब यहां पे ये है कि यदि कोई तीन प्रतिरोध हो, ठीक है, यदि कोई तीन प्रतिरोध हो एक दूसरे के साथ क्या हो, जुड़े हो, कि उनका एक सिरा, ठीक है, एक सिरा एक पॉइंट पर एक साथ जुड़ा हो, अर्थात किसी जंक्शन पॉइंट पे क्या करें, ये तीनों प्रतिरोध जाके इनका एक सिरा एक पॉइंट जाके किसी जंक्शन पे क्या हो, कनेक्ट हो, तो जो ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन कहते हैं मित्रों। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि ये कैसे इसका फिगर आउट हो सकता है। तो यहां पे देखिए इसको हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे जंक्शन पॉइंट की मैं बात कर रहा था। जंक्शन क्या होता है कि जहां पे एक से ज्यादा क्या हो एलिमेंट आके जुड़ जाए वो आपका क्या होता है, जंक्शन पॉइंट होता है, या जहां से करंट डिवाइड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे इजीली देखें तो आपका ये जंक्शन है, ठीक है, इसका R1 का पहला सिरा, देखिए ये वाला सिरा, R2 का एक सिरा एक पॉइंट और R3 का एक सिरा एक पॉइंट एक साथ क्या है, कनेक्ट है इस S पॉइंट पे, जिसको हमने नाम दे दिया जंक्शन पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि यहां पे भी आपका R1 R2 R3 का एक सिंगल पॉइंट कहां पे आके कनेक्ट है, एस पे, तो ये भी स्टार का रूप हो गया। ठीक है, अब इस टाइप से भी स्टार बन सकता है। ठीक है, यहां पे भी क्या हो रहा है कि एक जंक्शन पॉइंट पे तीनों, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस आके कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका स्टार हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ द डेल्टा, मतलब डेल्टा कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं कि इफ द थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट वन एंड ऑफ first is connected to first end of the second end of second first end of the third and so on the complete loop, ठीक है, to the resistance are said to be the कनेक्टेड इन डेल्टा। ठीक है, कहने का मतलब यहां है मित्रों ये बात है कि यदि तीन प्रतिरोध क्या हो इस तरह से जुड़े हो कि पहले का एक सिरा, ठीक है, पहले रेजिस्टेंस का एक सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा है, तो तीसरे के दूसरे सिरे का जो दूसरा सिरा होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, एक लूप क्रिएट हो जाता है मित्रों, जिसे पूरा करने के लिए प्रतिरोध को डेल्टा में जुड़ा हुआ माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे ना इसके जब डायग्राम को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि कौन से कनेक्शन में लूप क्रिएट होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में हमेशा एक क्लोज पाथ या एक लूप क्या होता है, क्रिएट होता है, जनरेट होता है, पैदा होता है, या लूप के रूप में वर्क करता है। ठीक है,
अब देखिए लूप कहने का मतलब ये है, यदि करंट क्या हो यहां से चले तो कहने का मतलब एक लूप क्रिएट कर ले, ठीक है, R1 से होता हुआ R2 से होता हुआ R3 की तरफ जाए तो आपका ये क्लोज पाथ हो गया, मतलब लूप हो गया। यदि यहां पे बात करें तो ये आपका क्या हो गया, एक लूप हो गया मित्रों, ठीक है। तो यहीं पे बात हो रही है कि डेल्टा कनेक्शन में ऑलवेज आपको लूप देखने को मिलते हैं, जिससे आपको सॉल्यूशन निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे बात कर रहे हैं आपको, तो देखिए ये R1 है पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। तो पहले एलिमेंट का पहला सिरा क्या है, आपके थर्ड वाले सिरे के पहले सिरे से कनेक्ट है, और R1 का मतलब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किससे है, R2 के पहले वाले रेजिस्टेंस किससे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और R2 का लास्ट वाला सिरा R3 के लास्ट वाले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि ये क्लोज पाथ या क्लोज सर्किट यहां पे बना लेता है, ठीक है। तो वही चीज देखिए यहां पे भी है। तो इस फिगर से हम इतना यहां पे सारी जानकारी निकल के आती है मित्रों, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी ना तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अभी इस वीडियो को। यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करना है, जिससे यह पता हो सके कि आपको कितनी हेल्प मिल पा रही है वीडियो से मित्रों, ठीक है। चलिए अब यहां पे एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार से हम डेल्टा टू स्टार कर सकते हैं और स्टार टू डेल्टा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने यहां पे आ चुका है क्वेश्चन कि यदि मान लीजिए कि कोई एक आपका क्या है, ये आपका डेल्टा है, अब इसको स्टार में चेंज करना है, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं कि यहां पे क्या डेल्टा दिया होगा, आपको उसको स्टार में चेंज करना है। स्टार में चेंज करने का मतलब ये निकल के आता है कि आपको R1 R2 R3 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और इस सर्किट के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेल्टा से स्टार कन्वर्जन आपको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका ऊपर वाला फिगर था, ठीक है, यहां पे भी देखिए दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। अब देखिए ये आपका डेल्टा दिया हुआ है, आपको स्टार कन्वर्जन करना है ना, मतलब R1 R2 R3 की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपको करना क्या होगा कि इसको, ठीक है, आपको करना क्या होगा, इस सर्किट को, इस R1 R2 R3 को कहां करना है, इसके बीच में आपको लाके फिक्स कर देना है मित्रों, ठीक है, जिससे आपको फाइंड आउट करने बहुत ही ज्यादा आसानी होके आती है यहां पे, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया कि उस स्टार वाले को लाके यहां पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, क्योंकि हमें यहां से फार्मूलेस फाइंड आउट करने इजी तरीके से। बेस्ट आपका ये ट्रिक होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए मित्रों, कि मान लीजिए आपको निकालना है R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 के लिए आपको फार्मूला क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहां पे हमने RAB RBC टाइप के जो कंटेंट यहां पे लिए हैं, डेटाज लिए हैं, बट आपको आपके जो एग्जामिनेशन होंगे या कहीं आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा ना, तो वहां पे डेटा होंगे 4 ओम 6 ओम 5 ओम इस टाइप से होंगे। तो यहां पे आपको ना पहले फार्मूला क्रिएट करना है, फार्मूला को रटना नहीं है, फार्मूला को क्रिएट करना है, सीखना है, बनाना, तभी आपके माइंड में रहेगा, जिससे आप स्टार से डेल्टा, डेल्टा से और स्टार कन्वर्जन बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे R1 निकालना है, तो R1 के अप साइड में हमेशा हम देखते हैं, तो अब हम जब अप साइड में देखेंगे तो इसके दो बाजू निकल के आते हैं, ठीक है, कौन सा, ये और ये, ठीक है। तो अब हमें क्या कर देना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, RB इंटू RC, और उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा आपका, RB इंटू RC के अपान RA RB RC हो जाएगा। इसके लिए हम किसके लिए, R1 के लिए, ठीक है। अब जब हम R2 निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब हम R2 निकालेंगे तो इसके अपर साइड पे देखेंगे तो क्या निकल के आता है, RC RA निकल के आएगा। तो RA इंटू RC अपान क्या हो जाएगा, तीनों को फिर से ऐड कर देंगे, RA RB और RC आपका निकल के आएगा यहां पे, ठीक है। अब यदि हम बात करें क्या, R3
ही आपको निकालना है। ठीक है, सर्किट में आपको दिया रहेगा भाई R1 R2 R3 निकालेंगे तभी तो आपका स्टार निकलेगा। ठीक है, तो अब इस टर्म में क्या करना है, जब हमें R3 फाइंड आउट करना है तो RA इंटू RB हो जाएगा और उसके बाद अपान टोटल जितने भी है उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यूजफुल जो आपका फॉर्मूला होगा ये निकल के आ जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको न्यूमेरिक डेटा देख के देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो आपके लिए मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, बहुत ही इजी एग्जांपल है, आपको देखते ही इसको कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे करेंगे क्या, फिर से वही फंडा अपनाना है। आपको डेल्टा दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में इस टाइप का दिया रहेगा। अब बोलेगा क्या कि इसे स्टार कन्वर्जन में चेंज करिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब आपको यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो R1 आपको निकालना है, तो यदि हम क्या करें, इस सर्किट लाके यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, यहां पे ऐड कर दें तो R1 के अक्रॉस या R1 के दोनों भुजाएं क्या निकल के आएंगी, आपकी 5 निकल के आएंगी और 6 निकल के आएंगी। तो हमने क्या बताया अभी आपको फार्मूला, कि दोनों को पहले इनटू करना है, उसके बाद तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, R1 के लिए 5 इंटू 6 के अपान 5 टू प्लस 6 हो जाएगा, जो मतलब 30 अपान 13 आ जाएगा। तो 2.30 आपकी R1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वैसे ही बिल्कुल इजीली तरीके से आपको करना है। अब हमें क्या करना है, R2 निकाल रहे हैं, तो R2 के पास कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 2 के अपान 5 प्लस 2 प्लस 6 कर देंगे, तो मतलब कहने मतलब कि 10 के अपान 13 हो जाएगा, तो 0.76 आपका आएगा। ठीक है, अब यदि बात करें क्या, आपको R3 की वैल्यू निकालनी है। जब R3 की वैल्यू निकालनी है तब इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा आपका, के अपान क्या हो जाएगा, वही 13 आएगा, मतलब 5 प्लस 2 प्लस 6 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 अपान 13 आएगा, तो 0.92 ओम आपका आ जाए यहाँ पे। तो R1 की वैल्यू ये हो जाएगी, R2 की वैल्यू ये आ जाएगी, R3 की वैल्यू ये आ जाएगी। आपका ये जो आपका आंसर आएगा स्टार के लिए आ जाएगा, मतलब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यहाँ पे मित्रों हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ कि हम स्टार से डेल्टा कैसे कर सकते हैं। भाई ये ट्रिक यहाँ पे कैसे अपना सकते हैं, तो देखिए आपको स्टार से डेल्टा लेना है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में आपको स्टार दिया रहेगा बट आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको जब डेल्टा को निकालना है, तो मान लिए कि हमारे यहाँ पे जो डेटा है क्या है, RA RB और RC के टर्म में इसकी जो यहाँ पे टर्म्स हम मान लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि आपको देखिए अब इसे ला के इसमें फिर से फीड कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करिए, फीड कर दीजिए। तो यहाँ पे R1 है, R2 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, R3 है, जैसा यहाँ पे है आपका R1 R2 R3। अर्थात दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे RA RB और RC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। भाई स्टार है आपका, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन आपको करना है। तो भाई डेल्टा के लिए हमें क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे फार्मूलेज बनाने हैं। ठीक है, फार्मूला क्रिएट करना है, रटना नहीं है। ट्रिक द्वारा क्या करना है, फार्मूला को क्रिएट करना है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के हेल्पफुल, आपके माइंड में हमेशा वो सेटअप बन जाए, बिल्कुल मेमोरी में जाके सेट हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए RA को जब निकालेंगे तो RA यदि यहां पे मान लीजिए आपका ये क्या है, ठीक है, आपका ये है RA। अब हमें RA फाइंड आउट करना है, तो इसकी जो अप साइड में जो भुजाएं होंगी कौन कौन सी होंगी, R2 R3 होंगी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में देखो यही होता है कि आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद वही चीज एक बार आपको ऐड करना है। मतलब R2 और R3 को एक बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, उसके बाद उन्हें क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है, जैसा यहां पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, RA को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे R2 और R3 क्या हो जाएंगे, पहले ऐड हम कर लेंगे, तो R2 प्लस R3 हो जाएगा। फिर इसको तुरंत इसको हम इसी डेटा को क्या कर लेंगे, इनटू कर देंगे, और जो बचेगा, ठीक है, ये अपर साइड में क्या बच रहा है, R1 बच रहा है, तो उसके क्या कर देंगे, उसके अपान R1 कर देंगे। ठीक है, जैसा कि यहां पे तो RA की वैल्यू क्या आ जाएगा, R2 प्लस R3। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा प्लस R2 इंटू R3 अपान R1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, RB के लिए निकालना है। ठीक है, जब हमें RB के लिए निकालना है तो RB आपका कहां पे हो जाएगा, RB आपका यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब RB यहां पे कनेक्ट हो जाएगा तो इसकी जो, इसको जब इस थोड़ा सा ऐसा पलट के देखना इस साइड से, जब आप देखोगे तो जब आप इस साइड से देखोगे ना, ठीक है, इस साइड से जब इस साइड से देखोगे तो इसकी जो भुजाएं हैं, दो भुजाएं निकल के आएंगी, R1 और R3 निकल के आएगा। तभी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसे क्या करना, इंटू कर देना है, R1 इंटू R3 अपान क्या हो जाएगा, कौन सा भुजा, ये वाला बच्चा। ठीक है, K अपान R2 हो जाएगा। तो आपके लिए यहां पे क्या है, RB की वैल्यू आ जाएगी मित्रों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है RC की वैल्यू। तो यहां पे जब RC के हम फार्मूला निकालेंगे तो देखिए, जब हमारा RC कहां पे ऐड होगा, आपका RC देखिए इस साइड ऐड होगा। ठीक है, जब इस साइड RC ऐड होगा तो भाई हमारा ये क्या है, RC है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड से देखेंगे। तो इसके लिए कौन सी भुजाएं बनेंगी, R1 और R2 के लिए बनेंगी। तो यहां पे आपको क्या कर देना है, तो R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 के अपान क्या हो जाएगा, R3। ये आपका फार्मूला तीनों के लिए निकल के आ जाता है मित्रों। ठीक है, तो आपको यही ट्रिक अपनाना है और इस ट्रिक को अपने माइंड में रखना है कि आपको डेल्टा टू स्टार आप क्या कर रहे थे और स्टार टू डेल्टा क्या कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा। तो इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपका ये स्टार वाला दिया हुआ है जिसमें तीन रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्ट है, 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस ऐड है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे डेल्टा कन्वर्जन करना है। ठीक है, डेल्टा में RA, RB और RC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि RA की वैल्यू निकालेंगे। तो RA आपका कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे है तो इसकी दो भुजाएं, मतलब 3 और 2, तो 3 प्लस 2 और 3 इंटू 2 के अपान कौन सा बचेगा नंबर, ये 6 वाला, मतलब 6 ओम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल 6 ओम आ जाएगा RA की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कि आपको करना क्या है कि अब आपको बिल्कुल इजीली तरीके से क्या करना है, आपको RB की वैल्यू निकालनी है। तो RB कहाँ है आपका, यहाँ है। ठीक है, तो RB कहाँ ऐड कर देंगे, इस साइड। ठीक है, जब इस साइड ऐड करेंगे तो हम इस तरह से देखेंगे इसे। तो यहां पे जब RB निकालना है तो दो भुजाएं निकल के आएंगी, 6 ओम और 3 ओम निकल के आएंगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 और 3 इंटू 6 के अपान जो बचाएगा यहाँ पे ये भुजा, मतलब के अपान 2 हो जाएगा। तो जब इसे आप सॉल्व कर लोगे, मतलब 9 प्लस 18 अपान 2, मतलब 9, ये 9 और 2 से कट जाएगा 9, 9 प्लस 9 मतलब 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको RC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको RC की वैल्यू निकालनी है। तो RC के लिए जब हमारा हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका RC है। तो RC को देखने के लिए अब इस साइड से देखेंगे तो आपका 6 ओम और 2 ओम हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस 6 इंटू 2 के अपान कौन सा, ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होकर निकल के आएगा, 12 आंसर आपका निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ये RA 6 ओम, RB 18 ओम और RC क्या है, 12 ओम निकल के आ जाता है यहाँ पे। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज देखिए, लाइक करते रहिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कनेक्शन समझ गए हो तो बिल्कुल आपको ये समझ में आने वाला है। और इस क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द, हमें लग रहा है कि कुछ टाइम में ही करके आप आंसर कमेंट कर दोगे। ठीक है, तो जरूर इसे ट्राई करिएगा। यहां पे क्या कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन AB यूजिंग स्टार टू डेल्टा। इस बात को याद रखिएगा, स्टार टू डेल्टा ट्रांसमिशन पूछ रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है आपको A और B। ठीक है, A और B के लिए आपको क्या करना है, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन आपको करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए मित्रों।